दोस्त, आज का दिन आईपीएल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज सिर्फ एक इनिंग्स नहीं खेली गई, आज एक नया इतिहास बना है, एक नया स्टैंडर्ड सेट हुआ है। केएल राहुल ने ऐसी इनिंग्स खेली है जो अब तक सिर्फ विदेशी लेजेंड्स के नाम के साथ जुड़ी होती थी, लेकिन आज उस लिस्ट में एक भारतीय नाम भी जुड़ गया है। 67 गेंद में 152 रन, आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा पहला 150 से ज्यादा स्कोर। केएल राहुल का कोहराम 67 गेंदों में 152 रन, आईपीएल इतिहास में 150 का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय बने। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आया राहुल का तूफान, पंजाब के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। 16 चौके, 9 छक्के और 226 का स्ट्राइक रेट। केएल राहुल ने लिखा आईपीएल का नया इतिहास। यूनिवर्स बॉस और मैकुलम के क्लब में राहुल की एंट्री, तोड़ा अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा भारतीय स्कोर का रिकॉर्ड। दिल्ली कैपिटल्स के लिए राहुल और नीतीश राणा की रिकॉर्ड साझेदारी, खड़ा किया 264 रनों का पहाड़। मैच रिपोर्ट, राहुल की रिकॉर्ड तोड़ पारी। नई दिल्ली, शनिवार 25 अप्रैल 2026 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय लिखा गया। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी को आक्रामकता के नए स्तर पर पहुंचाते हुए 152 रनों की नाबाद पारी खेली। पारी की मुख्य विशेषताएं: स्कोर 152 रन, 67 गेंद, चौके छक्के 16 चौके और 9 छक्के, स्ट्राइक रेट 226.87, साझेदारी नीतीश राणा 91 के साथ दूसरे विकेट के लिए 220 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप। राहुल ने तोड़ी कई बड़े रिकॉर्ड। सबसे बड़ा भारतीय स्कोर, राहुल अब आईपीएल इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा 141 का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। तीसरे बल्लेबाज क्रिस गेल 175 और ब्रेंडन मैकुलम 158 के बाद केएल राहुल आईपीएल में 150 रन का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की तीसरी और भारत की पहली बल्लेबाज बनी। शतकों का रिकॉर्ड, ये राहुल का आईपीएल में छठा शतक था। अब वो क्रिस गेल और जोस बटलर की बराबरी पर आ गए हैं, जबकि केवल विराट कोहली 8 शतक उनसे आगे हैं। 3 टीमों के लिए शतक, राहुल आईपीएल इतिहास की पहली ऐसी खिलाड़ी बनी हैं जिन्होंने 3 अलग अलग फ्रेंचाइजी बीबीकेएफ, एलएसजी और डीसी के लिए 1 से अधिक शतक लगाए हैं। मैच का हाल, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि ओपनर पथुम निसांका जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद राहुल और नीतीश राणा ने पंजाब के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। राहुल ने मैदान की हर कोने में शॉट लगाए। उनकी इस पारी की अब क्रिस गेल के 175 और ब्रेंडन मैकुलम के 158 के साथ खड़े हैं केएल राहुल पूरी शान के साथ। और इसी इनिंग्स के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने खड़ा किया 264 रन का विशाल स्कोर। दोस्त, टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने बैटिंग चुनी और राहुल ने पहले ओवर से ही इशारा दे दिया, आज कुछ बड़ा होने वाला है। शुरुआत शांत थी, लेकिन उस शांति के अंदर तूफान छुपा हुआ था। जेवियर बार्टलेट के पहले ओवर में ही राहुल ने मूड दिखा दिया ऑफ स्टंप के बाहर। लेंथ बॉल, शानदार कवर ड्राइव, 4। अगली गेंद फिर परफेक्ट टाइमिंग, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4। फील्डर्स सिर्फ देखते रह गए। जब अर्शदीप सिंह आए तब भी राहुल नहीं रुके। शॉर्ट बॉल, बैकफुट पर जाकर पुल, डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का। यही साफ हो गया, आज राहुल सिर्फ रन नहीं बनाएंगे, आज वो डोमिनेट करेंगे। पावर प्ले में दिल्ली उड़ रही थी और इस उड़ान के पायलट थे राहुल। विजय कुमार विशाख की फुल टॉस बॉल, आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। अगली बॉल स्ट्रेट बैट से साइड स्क्रीन के पास 4। दोस्त, उस समय राहुल की बैटिंग में एक अजीब क्लैरिटी थी, जैसे हर बॉल पहले से पड़ रहे हों। फिर आए स्पिनर्स, लेकिन जहां बाकी बैट्समैन टाइम लेते हैं, राहुल और डेंजरस हो गए। युजवेंद्र चहल की फ्लाइटेड बॉल, आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। फिर नेक्स्ट ओवर डाउन द ट्रैक आकर बॉलर के सिर के ऊपर से 4। चहल बार लाइन बदलते रहे, लेकिन राहुल का जवाब एक ही बाउंड्री। जब मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग में आए तब राहुल एक अलग ही लेवल पर थे। ऑफ स्टंप के बाहर फुल बॉल, घुटनों के बल बैठकर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का। वो शॉट सिर्फ पावर नहीं था, वो प्योर आर्ट था। 10 ओवर के बाद राहुल 70 से 80 के बीच पहुंच चुके थे, लेकिन रुकने का नाम नहीं, स्पीड और बढ़ा दी। विशाख के खिलाफ स्ट्रेट ड्राइव, फिर फ्री हिट पर 4 हर ओवर में रन रेट बढ़ता गया। और फिर आया गोल्डन मॉब। 14 ओवर के 5 बॉल पर मार्को जैनसन की बॉल थोड़ी वाइड, राहुल आगे बढ़े, कवर ड्राइव, बॉल बाउंड्री और सेंचुरी पूरी। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। डगआउट से स्टैंडिंग ओवेशन, लेकिन राहुल की आंखों में अभी भी हंगर थे।
सेंचुरी के बाद तो राहुल और खतरनाक हुआ। 15 ओवर के 3 बॉल पर स्लॉग स्वीप डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का, अगली बॉल फिर छक्का, उसके बाद स्ट्रेट 4, 1 ओवर में मैच खत्म। जॉनसन के खिलाफ पुल शॉट स्क्वायर लेग में 4, फिर शॉर्ट बॉल मिड विकेट में बाउंड्री। बॉलर समझ ही नहीं पा रहे थे कि बॉल कहां डालें। 18वें ओवर में फिर 16 रन, राहुल 130 के पार, लेकिन अग्रेशन वही। लास्ट ओवर आशदीप सिंह प्रेशर में यॉर्कर डालना चाहते थे, लेकिन राहुल ने स्कूप शॉट खेला फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री और 150 पार। डगआउट खड़ा होकर सल्यूट कर रहा था। फाइनल स्कोर 67 गेंद में 152 नॉट आउट। इस इनिंग्स में सिर्फ चौके छक्के नहीं थे, इसमें कंट्रोल था, प्लानिंग थी और कंप्लीट डोमिनेशन था। दोस्त, ये सिर्फ एक तो इसी तरह हमें क्रिकेट की खबरों से जुड़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए अंकित त्रिवेदी ऑफिशियल। और तब तक के लिए गुड नाइट, सुबह के बाय। और आप आते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए क्रिकेट न्यूज़ की आल खबरों से।